बरसने लगी है। बरसने लगी आसमानों से रहमत के नामे नबी की फजीलत बड़ी है, के नामे नबी की फजीलत बड़ी है। इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। इन्हें अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हमने अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। मेरे दोस्तों, अक्सर हमने ये कहा है, फिरका परस्त ताकतों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आंच हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेद, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेद, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। आइए बिला किसी दो तमीद और ताखीर के बड़े अदब के साथ आपके चहीते मुकर्रिर नौजवानों के दिल की धड़कन, जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मकियावी से कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों की जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا كريمنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وعن أبي جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي جهيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال آخى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين سلمان فزار سلمان أبا درداء متبذلا قال ما شأنك ما شأنك قالت أخوك أبو درداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو درداء فصنع له الطعام وقال كل فإني صائم كل فإني صائم قال أبو سلمان رضي الله تعالى عنه ما أنا بك بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو درداء يقوم قال سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم قال نم فنام
फलम्मा कान मिन आखिरिल लैल काला सलमान कुम अलआन फसल्लिया जमिया सुम्मा काल लह इन्न लिरब्बिका अलैका हक्का इन्न लिनफ्सिका अलैका हक्का लिअहलिका अलैका हक्का फात कुल्लज़ी हक्किन हक्का फात कुल्लज़ी हक्किन हक्का फातन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ सलमान औ कमा क़ाल नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, हमको बहुत फख्र के साथ कहना पड़ता है कि एक ही स्टेज पर हम दोनों को कह रहे हैं मुसलमान भाइयों, हिंदू भाई। इन जवानों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने भी बहुत बड़े ज़र्फ का सबूत दिया है कि वो हमारे जलसे में क्या क्या तशरीफ लाए हैं, और तशरीफ ही नहीं लाए हैं बल्कि बहुत ही जम करके बैठे हुए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ के जवान भी काबिल मुबारकबाद हैं। टाइम बहुत कम है, हम जवानों की क्या तारीफ करें और यहाँ मौलाना सुभान साहब की क्या तारीफ करें और आपकी क्या तारीफ करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जिस मकसद के लिए आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं वो मकसद हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर हम किस लिए बैठे हुए हैं वो मकसद सुनाते हैं। वैसे जवानों को हमारा एक ही मिसरा काफ़ी है, इसका प्रचार कर दो। शेर जो है हमारा न हिंदू है न मुसलमान है बल्कि शेर है, बल्कि क्या है वो अशार है। यहाँ के जवानों सुनो, बूढ़े सुनो, मुसलमानों सुनो, हमारे हिंदू भाइयों सुनो। शायर कहता है अपना तो काम है कि जलाते फिरो चराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। किसी चराग से आप कहिए कि रे चराग, काका तू हिंदू है कि मुसलमान है? का दुर्भाग्य, रोशनी कहीं मुसलमान हिंदू होता है, रोशनी मुसलमान हिंदू नहीं होता है। रोशनी तो रोशनी है, रोशनी तो रोशनी है। अपना तो काम है कि जलाते फिरो चराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। चिराग जलाना सीखो, हम लोगों ने चिराग बुझाना सीखा है। चिराग बुझाओ मत, रोलाना मत सीखो, हंसाना सीखो, किसी को भगाना मत सीखो, आवाज करना सीखो, किसी को आंसू बहाना मत सीखो, बल्कि क्या करो आंसू बह रहा हो तो पोंछना सीखो। किसी के सामने गड्ढा खोदना मत सीखो, अगर गड्ढा खुदा हुआ है तो इसको पाटना सीखो। किसी के सामने कांटा बिछाना मत सीखो, बल्कि फूल बरसाना सीखो। क्या करो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, ये अपना पैगाम है, सारे दुनिया के इंसानों का पैगाम है। हम लोग इंसान है ना, इंसान 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 किसको कहते हैं? इंसान उनसियत से बना है, उन्स से बना है, मोहब्बत से बना है। जिसमें उन्स नहीं है वो इंसान नहीं है, जिसमें उनसियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे का डर नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए मरना नहीं है, एक दूसरे के लिए जीना नहीं है, एक दूसरे के लिए तड़पना नहीं है, एक दूसरे के लिए आंसू बहाना नहीं है, वो डुप्लीकेट इंसान है। अगर इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है, लालच है,
तो देखने में इंसान है लेकिन अंदर से कौवा है। अगर आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आदमी के अंदर क्या है, चालाकी है, चालाकी, तो देखने के तवार से डुप्लीकेट इंसान है लेकिन अंदर से वो लोमड़ी का बच्चा है, वो लोमड़ी है, बहुत चालाक जानवर होता है। अगर इंसान के अंदर भाईचारगी नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, तो डुप्लीकेट इंसान है। अंदर से वो कुत्ता है अंदर से, कुत्ता ही के अंदर ये सिफत होती है। आपको हमको अल्लाह ने इंसान बनाया है, इंसानियत की खूबी अपने अंदर पैदा करो। बहुत दिन पहले जब हम में से कोई उस वक्त जिंदा नहीं था, हिंदुस्तान में एक शायर एक शेर कह गया, बहुत अच्छा शेर कहा है। आप लोग भी पढ़ते हो, हमारे मास्टर हजरात हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, इस शेर को जरूर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन जवान सब इतना बिगड़ गया, इतना फिसल गया कि अब कहता क्या है, चीनो रब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, क्रिकेट की फील्ड में है पीरो जमा हमारा। अब तो बदल ही गया है बिल्कुल। क्या पानी नहीं चाहिए? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्वारी और परेशानी आदमी के ऊपर आती है और आती रहती है। जिस आदमी के ऊपर मुसीबत ना आवे वो आदमी नहीं, वो पत्थर है। परेशानी या मुसीबत तो सबको आती है, टेंशन सबको आती है। एक शायर कहता है, आप लोग जितने बैठे हुए हो, उर्दू में आप सबके कांधे पर सर है, सर, और इंग्लिश में आता है सर, यानी जनाबे आली, SIRE सर, एक है सर, सिंधे जब सर। इन दोनों को अपने दिमाग में रखिए और 1 लाख रुपए का शेर सुनिए। शायर कहता है, दुश्वारी हयात का शिकवा हो गया हमें, हमको मिला है सर तो किसे दर्द सर मिले, हमको मिला। अरे जिसके पास सर होगा उसी को ना सर में दर्द होगा, जिसके पास सर नहीं होगा उसके सर में दर्द क्या होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने नबी ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का दर्स देने जा रहे थे, इंसानियत का दर्स देने आए थे। देखो, एक गली से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म गुजर रहे। रास्ते पर एक जगह खड़े हो, टाइट भी कर दीजिए और राइट भी कर दीजिए, दोनों कर दीजिए, उल्टे उल्टे रास्ते से गुजर रहे, एक जगह आप खड़े हो गए। साहबा से कहा, अरे यार इधर आओ, उमर इधर आओ, अली इधर आओ, जुबैर इधर आओ, मिक़दाद इधर आओ, साद इधर आओ, तुफैल इधर आओ। इतने साहबी हुजूर के साथ थे उस वक्त। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका ने फरमाया, सुनो मुसलमानों,
एक शीशम के दरख्त के लिए सालों साल लड़ते हो और अपने भाई को दुश्मन समझ लेते हो और क्या क्या करते हो और क्या क्या करते हो। अगर अल्लाह ने वार्ड मेंबर बना दिया तब तो और जुल्म करते हो, इतना जुल्म करते हो, इतना जुल्म करते हो कि दिन में पास करते हो कि ये सईदा खातून को मिलेगा मकान। रात में गए, वाइफ ने कहा, बीवी ने कहा कि वो एक बात कहें चौर से, वार्ड मेंबर बाबू से, क्या है? क्या सईदा हमारी बहन का भी नाम है? क्या तेरी बहन का नाम सईदा? क्या हमारी साली का? क्या का कसम खुदा की साली को मिली, बवाली को न मिले। सुबह को गए सईदा खाला के पास, सईदा खाला का, अरे हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो। का क्या हुआ? का सईदा वो अब्दुल रहमान की बेटी जो सईदा है ना, ओके नाम से है, ओके नाम से है इंदिरावास, तोरे नाम से न हो। का बउआ एक हफ्ता से तो हम ही को कहते थे का गलती हो गई, हम का बाबू जाओ गलती हो गई तो वही सईदा को दे दो, से दुआ करवाई कि अल्लाह ताला हमारे वार्ड मेंबर को लकवा की बीमारी पकड़ा दे। लकवा की बीमारी, लकवा से कह रहा था कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? एक वार्ड मेंबर हमसे मुलाकात हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ था। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए कैसी गुजरी? का मौलाना क्या कहें? का क्या हुआ? का 5 साल से हमारा बेटा सब कमाता है लेकिन घर से कपड़ा नहीं उतरा, कपड़ा नहीं उतरा। कहा तू का 2.5 साल 3 साल होले वार्ड मेंबर बनने का, मौलाना घर भी बन गया, अब 5,000 ईंट दरवाजे पर रखा हुआ है और प्लान आ रहे। हमने कहा हम कहाँ छोड़ने वाले, मेरा नाम है मतलूबुर रहमान। हमने कहा ओ अब्दुल जब्बार का क्या, ओ अब्दुल जब्बार का क्या, ओ अब्दुल जब्बार का क्या, इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया? तो कहता क्या है, साइड से, साइड से, साइड से, साइड से, साइड से, साइड से। हमने कहा अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल जब्बार भाई, ये साइट कारखाना कहाँ पर है? कहो ना, हम भी वही में नौकरी कर लेंगे। इस साइट का कारखाना कहाँ पर है? कहाँ पर है तेरा साइट कारखाना? कहो तो हम भी उसी में नौकरी कर लेंगे। कहा मौलाना क्यों मजाक उड़ाते हैं? कहा सच कहते हैं, कसम खुदा कि हमको साइट वाला कारखाना नहीं मालूम है। हाँ, नहीं मालूम है। कहा कि समझते आप सब हैं। कहा मौलाना अब सब समझते हैं, साइट का वही मतलब है जो सब करता है। हमने कहा कि हाँ। अरे जबरबा काका, रे अब्दुल जब्बार काका, रे अब्दुल जब्बार का क्या, मरोगे कि नहीं मरोगे? तो कहता मरबे, 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 काकी हाँ, मरबे, काकी हाँ, साइड नंबर कहीं मर ले, मर भाई, मर भाई। का अल्लाह ताला अगर तेरे पूछ दो कयामत के मैदान में, भगवान तुमसे पूछते कयामत के मैदान में, अल्लाह ताला पूछते मैं अब्दुल जब्बार का क्या है? का नमाज पढ़ते थे? कहा रोजा रखते थे? कहा कि हाँ। जलसा में जाते थे? कहा कि हाँ। सच बोलते? कहा कि हाँ। कहा कि सब कुछ करते थे? कहा कि हाँ। का हज किए थे? का बहुत से चले आए हज करके। अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा सब तो किए, एक बात बताओ। का मकान कहाँ से हो लो? मकान अल्लाह ताला पूछियो, भगवान पूछे कि मकान कहाँ से आया? तो कुंजी के भी वही कह दी जो हमरे को है, वही कह दी भी अल्लाह ताला को कह दी भी ना। कहा कि हाँ। का कैसे कभी कह देता तो आंसू पोछते पड़ता है, कह दे भाई साइड से, कह दे भाई साइड से, कह दे भाई साइड से, कह दे भाई साइड से। मकान बना साइड से। बुरा मत मानना, जितने लोग बैठे उसमें 95% के पास साइड वाली दुकान भी है। 95% के बाद साइड वाली भी दुकान। जी मौलाना साहब अभी सरकारी बहाली निकली, एक आदमी समस्तीपुर का 95% नंबर है, उसकी बहाली नहीं किया इस कमीने ने।
अरे एक दूसरा उसका साला था, चचेरा साला, 55% नंबर है, उसकी बहाली कर लिया, इसलिए कि अल्लाह साला था, बहाली कर लिया। ये साइड वाली दुकान है, ये साइड वाली कंपनी है, सबके पास साइड वाली कंपनी होती है। साइड वाली कंपनी में रहना छोड़ दो, अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है तो साइड वाली दुकान को बंद करना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बंद करना पड़ेगा। अल्लाह ताला तुमसे कहेंगे नमाज पढ़ते थे, कहा कि हाँ, कहा जाओ नमाज पढ़ते थे, कहा कि हाँ, इधर से न जाओ, कहा कैसे जाए, इधर जाओगे तो नमाज टकरा जाएगी, कहा इधर से मत जाओ, कहा इधर से जाओगे तो ज़कात टकरा जाएगी, कहा इधर से मत जाओ, इधर से जाओगे तो तेरा हज टकरा जाएगा, कहा इधर से मत जाओ, कहा क्यों, कहा इधर से जाओगे तो तेरा जलसा टकरा जाएगा, कहा फिर क्या करें, कहा साइड से जो, साइड से तो दुनिया में घर बना है साइड से, तो जहन्नम में चला जो साइड से चले जाओ। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास मा यनफउन नास, खैरुन नास मा यनफउन नास, तुममें सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, सबसे बढ़िया वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। जी, लोगों को फायदा पहुंचाना सीखो। ये मुसलमान हो या हमारे हिंदू भाई हो, सब क्रिकेट का खिलाड़ी बना हुआ है, क्रिकेट के खिलाड़ी को देखिएगा, बाप सामने खड़ा हुआ उधरे छक्का मार रहा है। अब कोई उससे कहा कि रे तेरे बाप की नाक टूट जाएगी, का टूटी है तो टूटी है, लेकिन हमको छक्का लगाना है, चौका लगाना है, अपनी टीम के लिए रन बनाना है। ये जितना बैठा हुआ है सब अपने घर के लिए रन बना रहा है। माल हराम आए तो, जायज आए तो, नाजायज आए तो, सूद का आए तो, बेईमानी का आवे तो, डंडी मारने का आवे तो, दगाबाजी से आवे तो, और बेटा की सलामी से आवे तो। मार्केट यहाँ पर हो रही है, सिस्टम में लावे ना। माइक वाले माइक ठीक करो, वरना माइक वाले के लिए हमको इतनी अच्छी दुआ याद है कि वैसी दुआ तुम कभी सुना नहीं होगा, ये कभी नहीं सुना होगा। जब माइक ठीक बहुत देर तक खराब रहता है तो हम हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला या तो हमरे उठा लो या माइक वाला को उठा लो, दोनों में से एक उठाना, या तो हमको उठा लो या माइके वाला को उठा लो, हमारे हाल गड़बड़ करना। अपने नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान के सामने से गुजर रहे थे। मिकदाद इधर आओ, उमर इधर आओ, अली इधर आओ, जुबैर इधर आओ, तला इधर आओ, साल इधर आओ, सुहैल इधर आओ, सबको जमा कर लिया। का ऐसा है ये घर जो है ना, ये घर, कहा कि हाँ, एक खिड़की खुली है ना, कहा कि हाँ, इस खिड़की से हर रोज मेरे ऊपर गरम राख गिरती है, मेरे सर के ऊपर गरम राख, कभी कभी आग भी गिरती है, आग। आजकल का साइड वाला होता है तो घोड़े को जोर से उखाड़ देता है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लेकिन एक बात है जी, क्या
राख तो गिरती है लेकिन 3 दिन से नहीं गिर रही है, 3 दिन से नहीं गिर रही है। अब वो हमारे मुसलमान भाई का घर नहीं था, हमारे हिंदू भाई का घर था जी। मेरे नबी का सलूक देखो, कहाँ 3 दिन से मेरे सर के ऊपर राख नहीं गिरती है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कहिए तो इसकी गर्दन उड़ा के ले आएगा। हम गर्दन को जोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, गर्दन उड़ाने के लिए हम पैदा नहीं हुए। का 3 दिन से राख गिरती है, फिर आप क्या कर रहे हैं? का पता लगाओ। का क्या राख गिराने वाला या गिराने वाली कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? और हम उसके पड़ोसी हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का हक होता है, उसका काम है कि राख गिराता है, लेकिन हमारा काम तो, अब लोग शेर याद कर लिए, बहुत अच्छा शेर है। शायर कहता है, जब तुमने जफा की है, जब तुमने जफा की है, तब हमने दुआ दी है, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। जब तुमने जफा की है, तब हमने दुआ दी है, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लगाओ कहीं बीमार तो नहीं है। आका आगे चढ़े तो सब आदमी चले गए घर से। उसकी नतनी जो थी बुढ़िया की, जो राख गिराती थी, वो नतनी करे कि नानी है, नानी काका आज तोरा गर्दासा झाड़ दियो। क्या हुआ है? का मोहम्मद पूरी फौज लेकर के लो, आज तोरा हड्डी तोड़ देगा। आज पता चलेगा बड़े राख गिराती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ ले गए, करीब तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल किया आका ने, का अम्मी जान, ओ अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या तबीयत खराब है क्या? क्यों? कहा 3 दिन से तू राख नहीं गिरा रही हो, 3 दिन से राख नहीं गिरा रही हो। कहा कि तबीयत खराब है इसलिए नागा हो गया जनाबे। लेकिन मोहम्मद तुम कहे के लिए आए हो, गर्दन उड़ाओगे? कहा नहीं, तुम हमारे पड़ोसी में रहती हो तो पूछने आया हूँ कि मेरे पड़ोसी का हाल क्या है, मेरे पड़ोसी का हाल क्या है। चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हो तो, हिंदू हो तो, छोटा हो तो, गरीब हो तो, काला हो तो, अपना हो तो, गैर हो तो, आपका दुश्मन हो तो, आपका साथ अच्छाई सलूक ना करता हो तो क्या करो? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक शेर हफीज जालंधरी ने अपनी शाहनामा में लिखा है, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाए दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, गाली सुनकर आपने दुआ दी। वो बुढ़िया बेचारी उठ करके हुजूर के कदम पे गिर गई, का मुझको भी पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस आपको पैगाम देती है कि आप इंसान हो, इंसानियत का सबक सीखा करो, इंसानियत का दर्स सीखा करो। अच्छा आशा किया आपने, इत्तेहाद वाला, अमन के इत्तेहाद, अमन कंपनी, अमन अंजुमन आपने कायम किया है। आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। इत्तेहाद से रहिए, मुत्तफिक होकर रहिए। देखिए ये उंगली आपके, एक उंगली, एक हाथ में कितनी उंगली है? बोल बाबू। 5। एक इस कमीनी छुटकी उंगली ने चारों को कहा कि हम बड़ी हैं। का तू बड़ी है? तू तो सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। का हम बड़ी हैं, हम सबसे बड़ी हैं। का क्यों बड़ी है? का फैट मारते हो तो हम ही ना आगे रहते हैं। सरसों पाई में एक बुढ़वा करीब में बैठा हुआ था, ऐसे किया तो मुंह में लग गया। उस दिन से बहुत दूर बैठता था। हमने कहा आइए ना, कहा फैट खा का हमको है, इसलिए हम दूर, हमको बैठने दीजिए। क्या इस उंगली ने कहा कि हम बड़ी है? कहा क्यों? इसलिए कि फैट चलाते हो तो हम ही ने सबसे आगे रहते हैं, हम फैट बाबू हैं। बगल वाली कहा क्या? तू बड़ी नहीं है, हम बड़ी है। का तू बड़ी है? कहा कि हाँ। तू बड़ी? कहा कि हाँ। कहा कैसे?
का पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काट ले, दूल्हा बाबू का अंगूठी ये मैंने पहनावो है। कहा हम दूल्हा बाबू हो, दूल्हा बाबू हमसे बड़ी तो हो ही नहीं सकता, हम दूल्हा बाबू, दूल्हा बाबू। कहा कि अच्छा। उसके बाद ये लंबू खड़ी हुई, लंबू का हम बड़ी हैं, का कैसे, का देख ले, देख ले, हम कुछ न कहो अपने आंख से देख ले कि हम सबसे बड़ी है कि नहीं। उसके बाद ये खड़ी हुई, ये कहती है कि हम मौलाना साहब हो, कासिम हो, मौलाना, मौलाना। कहा कि हाँ मौलाना, कहा कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। कहा कि अच्छा हाँ कैसे, का नमाज पढ़ते हो, कहा कि हाँ पढ़ तो तैयार। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ओके बात का करो है अशल्लाह रे फैट वाला तोरे उठावो, कहना दूल्हा बाबू तोरे, कहा कि ना लंबू तोरे, कहा कि ना, कहा हम ही को उठाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम बड़ी हैं, हम बड़ी हैं। तू तो नमाज से बाहर कूदा ना, तू तीनों रे, हम तो नमाज के अंदर ही कूदते हैं। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। उसके बाद ये भुटुड़िया खड़ी हुई। बताइए तो जहां पर ये खत्म है वहां से ही चारों शुरू है, फिर भी कहती है कमीनी कि हम बड़ी हैं। कहा तू बड़ी है, कहा कि हाँ। ये भुटड़िया भी कह रही है हम बड़ी है। ये भुटारी आदमी जो होता है बहुत चालाक होता है, होगा नाटा, लंबे से अगर लड़ाई होगी तो कुछ कुछ को मारेगा जी, इसलिए कि है तो बहुत छोटा, पहुंच नहीं सकता है, पहुंच नहीं सकता है। क्या किया इसने, कहा कि हम बड़ी हैं, हम बड़ी हैं, हम बड़ी हैं। क्या कैसे बड़ी है, क्या तोरे चारों का हम मुखिया हुई हो, मुखिया, कहा कि हाँ सरपंच हुई हो, का सरपंच, कहा कि हाँ रे भुटड़िया है तो छटका, मुखिया कैसे बन गया। कहा कसम खुदा की तू चारों सिलेंडर हो जाए तो हमारा कुछ न बिगड़े वाला हो, हम अकेले तेरे सब का पोजीशन बिगाड़ दे हो। कहा कैसे, कहा कैसे, कहा कैसे, कहा जमीन रजिस्ट्री कराना है। कहा कि हाँ चलते रजिस्ट्री ऑफिस में हम ही नंबर वो, हमें नंबर रुपया निकालना, हमें नंबर रे जहिलवा, हमें नंबर वो। हम तो तेरे सबको मुखिया, हमरे बगैर तेरा काम नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। अब बताओ इतना बड़ा गांव है, कौन गांव है, बथनी, बथनी। हम उधर से एक आदमी हिंदू भाई थे, उनको कहा भूतनी किधर है, तो बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था। ये भाई साहब बैठे हुए इसी तरह का जवान था, कहता मौलाना जी, मौलाना जी, मौलाना जी भूतनी नहीं है, भतनी है, बथनी है, बथनी। हमने कहा यार तुम बहुत अच्छे हो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, बहुत अच्छे आदमी हो। मोहब्बत की जबान उसने इस्तेमाल किया, शायद वो कहीं पर याद किए होगा। अपना तो काम है कि जलाते फिरो चरा, रास्ते में खा दो दुश्मन का घर मिले, दोस्त मिले तो, दुश्मन मिले तो, कोई मिले तो। जी ये पांचों लड़ गया जी। इतने में बीवी खाना लेकर के आई, बीवी। आप लोगों के पास बीवी है बीवी? हमारे इलाके में तो सब कमीना की बीवी का इंतकाल हो गया, एक के पास बीवी नहीं है। अल्लाह का करम है कि आप लोगों के पास बीवी है। हम लोगों के इलाके की बीवी बन चुकी है वाइफ, वाइफ, बीवी बन गई वाइफ, बीवी बन गई वाइफ। और जब से बीवी बनी है वाइफ, बर्बाद कर दिया सबकी लाइफ। क्या कर दिया? सबकी लाइफ बर्बाद कर दिया। इंग्लिश वाला भी इंग्लिश अजीब अच्छे अंदाज से बनाता है। बीवी की इंग्लिश बना दिया वाइफ, और शोहर की इंग्लिश बना दिया
हस्बैंड यानी हंसते हंसते बैंड में बांध दे, वो हंसते हंसते बैंड लगा देंगे, बाप को छुड़ा देंगे, माँ को छुड़ा देंगे, सबको लड़ा देंगे, सबको भगा देंगे, माँ बाप को अच्छे दुश्मनी करा देंगे और सब करा देंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इतने में खाना लेकर के वाइफ आ गई, बीवी आ गई, 1 नंबर पुलाव, 1 नंबर मुर्गा का गोश्त, कि ये खाइए खाइए। अबे 5 तो लड़ाई किए हुआ था, ये चारों साइड हो गया, कहा फैट वाला से खो ना, खो, खो। तू ही ना सबसे बड़ा है रे, खो 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 ना, नो यो नो यो, इधर से पलाव उठा दे, उन्हें गिर जाएगी, हमसे नो यो, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूल्हा बाबू आप खाइए ना, आप खाइए, आप खाइए, कहा हमसे भी नहीं होगा। लंबू तू ही लगो, तंबू लगो, खो, कहा हमसे भी नहीं होगा। कहा मौलाना साहब बड़े ही नमाज में खाना खाना खाइए, हम चारों साइड रहते खाइए, कहा हमसे भी नहीं होगा। अब कहा मुखिया जी, स्टंप वाले मुखिया जी आप खाइए, कहा बाबू रे हम तो पहले ही लौट जाइयो, पहले हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ये बतनी गांव है इतना बड़ा, 5-10 आदमी उसमें रहते हैं और 5-6 बड़ा बना हुआ है, गांव का निजाम नहीं चल सकता है। मुखिया जी ने कहा, ये छोटी उंगली ने कहा, ए मियाँ खाना खाना है? कहा कि हाँ। खाना ना खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी? कहा कि हाँ। ऐसा है हम सब लोग आपस में इत्तेहाद कर लें, मिल जाएं, गले गले मिल जो, आपके बाद दमादम मस्त कलंदर, सारी बूटी पेट के अंदर मिल जाओ। का किया, सब इत्तेफाक कर लिया। देखिए ये भुटरिया लंबू के काने पर बैठा हुआ है और खाना खा रहा है। जिस तरह ये खाना खाने के लिए, बदन में ताकत के लिए, उंगली में, हाथ में ताकत बाकी रखने के लिए इस उंगली का इत्तेहाद, मुत्तहिद रहना जरूरी है। उस तरह आपके गांव के माहौल माशरा को ठीक रखने के लिए आप लोगों का मुत्तहिद रहना जरूरी है। अगर मुत्तहिद नहीं रहेंगे, अगर मामला गड़बड़ होगा तो मेरे बुजुर्गों गड़बड़ हो जाएगा। बड़े मियां मत बनो, बड़ा कोई नहीं है। सब मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, क्या करो, आपस में मिल करके रहो, मिल करके रहो। राह मुसीबत और परेशानी तो आती है, क्या करी साहब, आती रहती है। एक रोज करुआ तेल से पानी ने पूछा कि रे तेल का तू नवाब साहब है? का रे का होलो? का तरकारी जो औरत सब पकाती है तो सबसे नीचे तू ही को न रखो? कहा कि हाँ। उसके बाद मसाला? कहा हाँ। उसके बाद प्याज? कहा कि हाँ। उसके बाद लहसुन? कहा हाँ। उसके बाद जीरा मिर्च? कहा कि हाँ। उसके बाद पानी? कहा कि हाँ। सबसे ऊपर हम ही को न रखता है रे? कहा कि हाँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद रे नवाब का बच्चा तू ऊपर चला, हम नीचे चले जाए। ये क्या बात है, ये क्या फार्मूला है? अरे तेल तू कौन सी कंपनी का है कि तुमको सबसे नीचे रखते हैं, तू सबसे ऊपर आ जाता है? सबसे नीचे रखते हैं और तू सबसे ऊपर आ जाता है, क्या बात है? तो तेल कहता है बाबू रे हम बहुत मुसीबत उठा के लियो। मुसीबत? कहा कि हाँ। कैसा? कहा चल खेत में ले गया। कहीं सरसों दिखाई पड़ो ना, हम ही हो हम ही हो। कहा कि देखना एक भैंस वाले हमें 2-3 टुको कमरे तोड़ दे। कहा कुछ न बोली? कहा कि ना, हम जब बड़े हो जाते हैं तो ये बेईमानमा 4 फिट्टा 5 फिट्टा 3 फुट्टा कुरफुट्टा हमको काट के लाते। कहा कुछ नहीं बोलते हो? कहा कि ना, खलियान में लाके रख देता है। कहा फिर मेरे ऊपर से बैल चलाता है। कहा फिर? कहा मैं पीट जाता हूँ, मेरा दाना अलग हो जाता है। उसके बाद बर्तन में उठा के घर ले जाता है सर पे रख कर। हम समझते हैं कि अब इज्जत की बात अले यार, अब मेरी इज्जत की जाएगी, घर में लेके रखता है। लेकिन 5 दिन के बाद फिर उठाता है। कहा क्या करता है, क्या करता है? कहा एक लोहे, भागना चाहते हैं आप लोग? बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, भागिए मत। है जो भाग गया उसको मत छोड़िए, मत सुनिए,
ये जो है, आप लोग धान की खेती किए होंगे ना, करते हैं धान की खेती। काश्तकार लोग धान को खेत में से ला करके खलियान में लाता है, उसके बाद ओसाता है, उसके बाद सूप मारता है। अब सूप जब मारता है तो जो अखरा रहता है धान वो बैठा रहता है, और जो खखरा रहता है वो उड़ जाता है। जो कमीना खखरा था सब भाग गया। और आप लोग जो है अखरा हैं आप लोग। जो बनेगा अखरा उसी को मिलेगा बखरा, अब मरने के बाद कबूल करेगा अल्लाह ताला उसका सारा नखरा। जी, जो बनेगा अखरा। आप लोग अखरे हो, दुआ करके जाना। अभी हमारे चतुर्वेदी साहब मौलाना माजी साहब की तकरीर होगी, हमारे हिंदू भाइयों को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। उसके बाद ले गया चक्की में, आप चक्की का बटन दबाया, बिजली का बेचारा सरसों पिस गया, फिर भी कुछ न बोला। गूदा अलग जिसका नाम खली है और तेल अलग उसका नाम तेल है। तो कहा कि बाबू इतनी मुसीबत बर्दाश्त करके हम आए तो ऊपर न रहो तो नीचे रहो। कहा हम कहाँ से लिए? तो पानी पर कहा तेल ने हमने ऊपर से पानी उतारा। रे पानी तू दंदनाते ऊपर से आया तो नीचे जो, हम नीचे से लिए हो तो ऊपर, हम नीचे से आए हैं इसलिए अल्लाह ने हमको ऊपर वाला बना दिया, और तुम ऊपर से आए हो इसलिए। भाइयों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो। किसी को सताओ मत, किसी पर जुल्म नहीं करो, किसी पर ज्यादती मत करो। छोटा बन के रहो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो। हमारे हिंदू भाई भी आवे तो उनका एहतराम करो, उनको इज्जत दो। मुसलमान भाई भी आवे तो उसका इज्जत करो, एहतराम करो। इसलिए कि जितने लोग दुनिया के अंदर हैं सब लोग एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद हैं। अब्बा का नाम है आदम, अम्मा का नाम है हव्वा। समझे रे बउआ? अम्मा का नाम हव्वा, अब्बा का नाम आदम। एक ही बाप माँ की औलाद है, खानदान में तकसीम कर दिया गया है। इसलिए किसी को परेशान मत करो। अमन कमेटी कायम हुई है, अमन को अपने जहन के अंदर रखो और अमन कायम करने की कोशिश करो। किसी को मारो मत। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए। इसी तरह के एक आदमी एक गली से जा रहे थे, रास्ते से एक जवान आजकल का जवान इतना झूठा हो गया है, इतना झूठा हो गया है, इतना झूठा हो गया है। चाहे हमारे मुसलमान बिरादरी में हो, चाहे हिंदू बिरादरी में, अपनी वाइफ के पास बैठा रहेगा तो क्या बोलेगा? ये कमीना, ये रुकैया, ये परमेश्वरी, तो हम दिल से चाहते हैं, दिल से ये रामदेवी कहा क्या? कहो तो तेरे सामने दिल निकाल के रोक दियो। ये जैनब कहा तुमको नहीं देखते तो मेरा कलेजा फरफराता है। कहा कि अच्छा कलेजा फरफराता है? कहा कि हाँ। तुमको नहीं देखते तो मेरा दिल बहुत घबराता है। कहा कि हाँ। मन नहीं करता है कि बाहर जाए, हर वक्त तुमको देखते ही रहें। ये कहता है परमेश्वरी देवी का शौहर भी कहता है और जैनब का शौहर भी कहता है। जी, अब बीवी इतना खुश हो गई तो क्या कहती है? बैठो ना, गुलगुल्ला बना के खिला दिया। अब खुशी में बेचारी गुलगुल्ला भी खिला दिया, गुलगुल्ला भी खा दिया, अब बुलबुल्ला छोड़ के खा भी लिया। यही कमीना परमेश्वरी वाला और यही कमीना जैनब वाला घर से बाहर निकला। ये कौन चौक है मौलाना? ये भक्ति बाजार पहुंचा। मोबाइल की घंटी बजी, हमारी हेलो। अभी बीवी बेचारी सोच ही रही है कि हमारा दिल का टुकड़ा कहाँ चला गया, लेकिन इसकी बदमाशी देखिए। हेलो कहा कौन? कहा गुलिस्ता बोलिए। गुलिस्ता बोलती है? कहा कि हाँ। गुलिस्ता? कहा कि हाँ। उसकी बीवी का नाम जैनब है।
और कहा तुम कौन बोल रही है? कहा हम रामदेवी बोल रहे हैं। रामदेवी बोला है? कहा कि हाँ। रामदेवी बोला है? कहा कि हाँ। रामदेवी बोलती है? कहा कि हाँ। कहा के कहाँ पर हो तुम? कहा फला चौक पे। कहा वहीं पे रहो? कहा नहीं, तुम्हारी तो शादी हो गई फला से और फला जगह, अब मेरे को फोन मत करना, तुमको आखिरी फोन हमने किया है। जवानों गुस्सा नहीं होगा, अगर गुस्सा हो जाओगे तो दोबारा कभी नहीं बुलाओगे, यही ना करोगे? है क्या करोगे? हमको तो जो जलसा वाला नाराज हो जाता है उसको हम मोहम्मद रफी का एक गाना सुना के बता देते हैं। कहा क्या इस शम्म फिरोजा को तूफान से डराते हो, जिस शम्म फिरोजा के परवाने हजारों हैं। जी लाखों मौजूद हैं। सरकार दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशी को फोन कर रहा है, गुलिस्तान बोल रही है। कहा कि हाँ। कहा घबराइए ना घबराइए। आई लव यू। आ घर की बीवी के लिए कुकरू आप समझते हो सिर्फ चोरी करना गुनाह है? नहीं। आप समझते हो सिर्फ डाका डालना गुनाह है? नहीं। आप समझते हो सिर्फ हक का लूटना गुनाह है? नहीं। आप समझते हो सिर्फ सूद खाना गुनाह है? नहीं। आप समझते हो सिर्फ नमाज छोड़ना गुनाह है? नहीं। कसम खुदा की मेरी मालूमात में शिर्क के बाद इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है कि कोई जवान अपनी बीवी वाली मोहब्बत किसी दूसरे मर्द को दे रही हो। इससे बड़ा गुनाह कोई। बीवी से मोहब्बत किया, शादी हो गई तो सारी मोहब्बत आप उसको देना है। आप गवारा करने नहीं करते हो कि तेरी बीवी शौहर वाली मोहब्बत किसी मर्द को दे दे, तो आपको भी रहना चाहिए कि बीवी वाली मोहब्बत किसी आदमी को मत दो, किसी औरत को मत दो। कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। देखा मतलब अब तक देते रहे ना। आज फाइनल हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ये जज्बा नसीब फरमाए। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलाए। बहरहाल वो बुजुर्ग हमारे जा रहे हैं। बीवी भी साथ जा रही थी, बीवी भी यंग, शौहर भी यंग। एक बुजुर्ग का जूता था, पानी हो गया था, जूता से कीचड़ उसकी बीवी के सलवार पर पड़ गया। अब जवान इस जमाने का कहाँ बर्दाश्त कर सकता है कि हमारी बीवी के कपड़ा को कोई गंदा कर दे। मुड़ के दो थप्पड़ इधर और दो थप्पड़ इधर कस दिया उस आदमी को, नेक आदमी को। और वो सोलाते हुए चल दिया और आगे एक होटल कायम किया था, होटल बनी थी। उस होटल वाले ने इरादा कर लिया था कि इस रास्ते से जो सबसे पहले आएगा उसको 2 गिलास दूध पिलाएंगे, उसके बाद होटल की ओपनिंग करेंगे। यही थप्पड़ वाला पहुंचा। चचा बैठिए, यानी कि तकरीर सुन के चले जाओ, इसको जिंदगी में लाना, अमल करना। बैठाया, 2 गिलास दूध लगातार पिला दिया उसको। अब जब दूध पी लिया तो ये दाढ़ी वाला कहता है, अल्लाह मियां तोरा भी अजीब अंदाज, अभी ये थप्पड़ लगाया, अभी दूध पिलाओ। अभी तो आप थप्पड़ लगाए हैं, अभी तो आपने मेरे को 4 थप्पड़ लगवा दिया एक जवान के हाथ से, और अभी आप 1 नंबर दूध मुझको पिला रहे हैं। मेरे खुदा आपकी हिकमत समझ में नहीं आ रही है। ये बुजुर्ग रोते रोते कह रहे थे होटल वाले से कि देखा उधर से 150 आदमी आ रहा है, और आगे वो लड़की है जिसके पांव पे उसका कीचड़ पड़ गया था, लेकिन उसका हस्बैंड साथ नहीं है। वो लड़की कहती है यही बाबा है। चारों तरफ से लोगों ने घेर दिया, बाबा क्या कहा, तू ही ने कोई मंत्र पढ़ दिया है कि इसका शौहर जीना चढ़ते हुए इंतकाल कर गया, मर गया। चलो जब तक वो होश में नहीं आएगा तुमको छोड़ेंगे नहीं। कहा नहीं बे, हमने नहीं मारा। अब हम मारते तो यहीं पे मरता, वहां जाके मरता, 2 किलोमीटर दूर जाकर। कहा नहीं, लड़की भी रो रही है, लोग भी कह रहे हैं इस बाबा को चलान करो, है बाबा को चलान करो। वो आदमी था मौलाना अब्दुल सुभान जैसा बुजुर्ग जी, क्या नेक आदमी। कहा बहुत जब जिद किया, पहले तो समझा, उसके बाद कहा मौलाना ने, उसके बाद कहा वो बुजुर्ग ने,
एक बात सुनो, इस लड़की से पूछो, इस लड़की से पूछो कि इसके शौहर ने मुझको थप्पड़ क्यों मारा। गौर से सुनना जमानो, मार देते हो चले जाते हो, बेइज्जत कर देते हो चले जाते हो, गाली देते हो चले जाते हो, बेइज्जत कर देते हो चले जाते हो, मकान कब्जा कर लेते हो चले जाते हो, किसी को सटा लेते हो चले जाते हो, किसी को फेंट मारते हो चले जाते हो, और समझते हो कि इसका कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो, कोई नहीं है कोई और, है कोई और, इसलिए मरना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। इस बुजुर्ग ने कहा कि बेटी तेरे शौहर ने मुझे क्यों मारा। कहा क्यों? मोटी बात है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि मेरे कपड़े को गंदा न देख सका, कीचड़ लगा हुआ, तो मोहब्बत की गैरत ने गवारा नहीं किया कि हाथ उसका उठ गया, मोहब्बत में हाथ उठा दिया उसका, तुझसे मोहब्बत में। कहा कि हाँ तुझसे मोहब्बत में। कहा कि हाँ। कहा तेरे शौहर ने अब तेरी मोहब्बत में मेरे को थप्पड़ मार दिया, मोहब्बत की गैरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन सुनोगे। कहा तुम्हारे शौहर ने ये तो सोचा कि मैं बीवी से मोहब्बत करता हूँ, इसकी बुनियाद पर उसने मुझको मार दिया, लेकिन तेरे शौहर ने एक बात नहीं सोचा। कहा क्या? उसको ये भी सोचना चाहिए कि मुझसे भी कोई मोहब्बत करता है, मुझसे भी कोई प्यार करता है, मुझको भी कोई चाहता है। तेरे शौहर ने मोहब्बत की गैरत में मुझे थप्पड़ मारा, मेरे भगवान और मेरे अल्लाह ने मेरी मोहब्बत के गैरत में तेरे शौहर की जान ले ली। ये मेरा काम नहीं था, ये दोनों काम मोहब्बती में हुआ है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, आप लोग ठीक ठाक रहो, मुत्तहिद होके रहो। हम मोटी मोटी आपको बात बताते हैं। आप लोग अचार हो गया? आप लोग अचार कभी खाए हुए हैं? अगर 10 मरतबा अचार करे तो सबके मुंह में थूका जाएगा जी। अचार, ये अचार कमीना जो था ना, पहले 4 था। क्या था? 4। और उससे पूछेगा तो यही 4 जरूरी है, बाकी 10 टू मसाला आप डाल दीजिए। वो 4 क्या है? आम, धनिया, मिर्चा, नमक। आम, धनिया, मिर्चा, नमक, ये 4 चीज को मिला करके अचार बनाते हैं। ये चारों को बुयाम में लेकर के रख दिया। 1 महीना के बाद शौहर ने पूछा कि अचार लाओ तैयार है। देखा तो देखा चारों टुकुर टुकुर ताक रहा है। कहो एक बात कहिए। काका धनिया उसी तरह देख रहा है। कहता खा के देखो ना, हम लेटी में दौरा दे थे, एक बाप का बेटा नाम का। धनिया का नमक भी वैसा ही है, मिर्चा वो भी वैसा ही है, आम बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट, कुछ नहीं हुआ है। कहा अच्छा। और आपको एक बात आप भी बता दें, ये चारों इतना कमीना है कि इसको अकेले अकेले कोई नहीं खाता है। ये भाई साहब से पूछे कभी धनिया फाके हो ना, मिर्चा फाके हो ना, नमक फाके हो ना, खट्टा आम चबाए हो? कहा कि ना। इस चारों को अलग अलग कोई भी नहीं खाता है और बुइया में बंद करके औरतों ने रख दिया है। अब अपनी बीवी से कह दिया चारों टाइट है। कहा कि हाँ राइट नहीं है। कहा कि ना, एक राइट करने वाली तरकीब बतावे। कहा कि हाँ। कहा एक गेल अल्लाह 1 किलो वाला ले लिया और दुकान पर गया, 1 किलो कड़वा तेल लिया। कहा अचार का ढक्कन खोलो, खोला और ऊपर से कड़वा तेल कहता है आ और अंदर है 4। ऊपर का अंदर का 4 दोनों मिलके बन गया अचार। ऊपर का नीचे का 4 दोनों मिलके बन गया अचार। ये चारों था, इस चारों की सनकी को कड़वा तेल ने झाड़ा है। कहा और उसको अचार बना दिया। अब बीवी से 1 हफ्ते के बाद कहा ले आओ। देखा नमक भी गायब है, मिर्चा भी कलर छोड़ दिया है, धनिया तो एकदम काला कलौटा बन गया हुआ है, और आम के अंदर भी उंगली डालो तो मालूम है कि बिल्कुल पच कर रहा है। आपको हमने ये सुनाया कि आपके बथी गांव में अगर 5 किस्म का कमीना बदमाश आदमी है, जैसे वो चारों बुइया में बैठा हुआ है, तो लड़िए मत, बल्कि कड़वा तेल बन के कहिए आ कड़वा तेल बन जाओ। कड़वा तेल कैसे चिकने बन जाओ, कड़वा तेल कैसे चिकने बन जाओ।
क्या होगा, पांचों बदतमीज खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, माना अब्दुल सुभान साहब को ऐसे ताक रहे हैं जैसे मालूम था कि इनका खेत दबा लिया है। बहरहाल बहुत गौर से देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि टाइम कम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर कभी सुना देंगे। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। कब जन्नत में जाओगे? अमल करोगे तो जन्नत में, अमल नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मौलाना साहब भी सोचते हैं कि भाषण दे दो जन्नत में, का रे मौलाना भाषण से नहीं काम चलेगा। जितना भाषण दिया है, तकरीर किया है, उस पे तेरा अगर अमल नहीं है तो तुमको जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता है। जन्नत में जाने के लिए अमल करना है। बस 3-4 मिनट और आप कर लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम छोड़ देंगे। भोपाल में एक नवाब साहब था, नवाब हमीदुल्लाह। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब लिखते हैं, कह रहे थे कि अगर कोई नवाब जन्नत में जाएगा तो सबसे पहले हमीदुल्लाह जन्नत में जाएगा। इतना नेक थे वो नवाब साहब। उन्होंने एक मदरसा बनाया, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया। शॉर्टकट में सुना रहे हैं, वरना ये नवाबे साहब में हमारा 2 घंटा खत्म हो जाता है, लेकिन आपको शॉर्टकट मार रहे हैं। शॉर्टकट 3 साल तक चलाया। एक दिन नवाब साहब अपने मदरसे में आए, स्कूल में आए, बच्चे भी पढ़ते थे, बच्चियां भी पढ़ती थी। कहा नवाब साहब का क्या इतने दिन से पढ़ाते हैं, 4 साल से, लेकिन इम्तिहान आपने नहीं लिया, इम्तिहान नहीं लिया। कहा इम्तिहान अभी नहीं हुआ? कहा कि ना, अब तक नहीं। कहा कि ना। अजीब, आप नवाब साहब के मदरसे की वजह से लोग आया है, वरना नहीं आता, लेकिन आपने इम्तिहान। कहा बैठो, अभी इम्तिहान होगा, अभी इम्तिहान होगा, इसी वक्त होगा। एगो लड़का खड़ा होकर कहता नवाब साहब बुझाओ सनक गिलो, अभी कल ही, अभी इम्तिहान होगा। कहाँ अभी होगा? अभी कहाँ अभी इम्तिहान होगा। सब लड़के कलम दवार लेके तैयार हो गए। कहा बेटा, कहा क्या? दुनिया के स्कूलों में मदरसे इम्तिहान होता है तो कै सवाल दिया जाता है? कहा 7 या 5, 3 का जवाब मांगा जाता है। कहा बेटा लेकिन हमारे मदरसे में उतना सवाल नहीं होगा। कहा कितना होगा? कहा 1 नवाब तो सुनो किया। कहा कि हाँ 1 सवाल होगा। कहा बेटा, कहा क्या? और मदरसों में लिखने का कितना टाइम दिया जाता है? कहा 3 घंटा। कहा हमारे मदरसे में लिखने का टाइम दिया जाएगा 1 महीना। 1 महीना? 21 सवाल 1 महीना? कहा कि हाँ। कहा बेटा एक बात और बोलो। कहा क्या? इम्तिहान जब होता है तो कहाँ लिखने को मौका दिया जाता है? कहाँ पे लिखता है? कहा इम्तिहान हाल में लिखता है। इम्तिहान हाल में? कहा कि हाँ। हमारे इम्तिहान का पर्चा पूरे हिंदुस्तान में जहां घूम करके हल करो, तुमको इख्तियार है। 1 महीना टाइम है, 1 सवाल है। अब सवाल क्या है? हमारे हिंदू भाई भी इस सवाल को याद कर लो, इंशाअल्लाह अच्छा जवाब मरने के बाद आएगा। और हमारे मुसलमान भाई भी याद कर लो, इंशाअल्लाह इसका जवाब अच्छा आएगा। सवाल क्या था? तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा। तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा। लिखो, सबरों ने लिख लिया। सुनो, महीने का आखिरी जुमा जो आएगा उसमें पर्चा दाखिल करना है जुमा के बाद, लेकिन 3:30 बजे तक पर्चा दाखिल होना चाहिए। 3:40 तक गुंजाइश है, उसके बाद अगर लाओगे तो पर्चा नहीं लिया जाएगा। वो आखिरी जुमा जो आया पूरे भोपाल में चारों तरफ से लड़के ही आ रहे हैं। जिस दिन पर्चा दाखिल करने का टाइम था, एक चौक पर एक बुढ़िया सर झुका के बैठी हुई थी। एक लड़के को कहती बेटा का क्या 4 रोड क्रॉस करना है। हम बूढ़ी आदमी कैसे क्रॉस करेंगे, जरा क्रॉस कर दो ना। तो छोड़ा क्या कहता है, अबे बुढ़िया हमको इम्तिहान देना है, पर्चा दाखिल करना है, इसको अपने रोड क्रॉस की पड़ी हुई है। दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, चौथे से कहा, 5वें से कहा, 6वें से कहा, 7वें से कहा। पूरा मदरसा 2000 लड़का था, लड़की थी, पूरा खाली हो गया, लेकिन इस बुढ़िया को किसी ने रोड क्रॉस नहीं कराया। एक लड़की सबसे आखिर में आ रही थी, रायना नाम की।
तेजी में आ रही थी, देर हो गया था, 3:15 बज गया था। वो भी बुढ़िया के सामने से गुजरी, इसलिए कि वही रोड था। बुढ़िया ने कहा बेटी तू अकेले जा रही है सबसे आखिर में, ऐसा करना क्या मुझको रोड क्रॉस कर दो। कहा अम्मी 15 मिनट बाकी है और इतनी दूर अभी जाना है, मुझको पर्चा दाखिल करना है, 150 सफ़ा मैंने लिखा है। कहा बेटी पर्चा सड़क क्रॉस करा दे। कहा कि बहुत देर हो गई। उसके बाद बुढ़िया के मुंह से निकल गई एक बात। कहा क्या? तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा। तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा। जी अब ये राना ने सोचा, लड़की ने कि अरे यही तो हमारा सवाल था, लगता है यहीं पे हल करना पड़ेगा, लगता है यहीं पे हल करना पड़ेगा, यही तो हमारा सवाल था। बुढ़िया को कहा उठिए 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 उठिए, और उठाया और हाथ पकड़ा। 1 सड़क 2 सड़क 3 सड़क 4 सड़क सबको क्रॉस कर दिया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर दामन पकड़ लिया। कहा बेटी सामने को होटल से रोटी ला दो, भूखी बहुत है। अभी बेचारी कहते हम तो पास हो गई 1 नंबर से, बहुत है। 12 रोटी भी ला करके दे दिया। दौड़ती हुई 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 गई। लोग लड़के लोग गेट पर, मदरसा के गेट पर ताली मार रहे थे। अरे रायना कहा क्या है? कहा तेरा पर्चा अब दाखिल नहीं किया जाएगा। कहा क्यों? कहा 3:50 हो गया है, पर्चा दाखिल न करने की घंटी बजा दी गई है। ये बेचारी पर्चा लिए सबसे पीछे जाके बैठ गए, रोते रोते रोते। इतने में नवाब साहब एक शाट कर दरवाजे से दाखिल हुए और सब लड़के से कहा बेटे सब लिख लिया? मेराज तू कितना लिखा? का 100 सफ़ा। रुकैया तू कितना लिखा? का 150 सफ़ा। का तू कितना लिखा? कमर जमा 50 सफ़ा। सब लड़के से पूछा। अब नवाब साहब कहते तुम लोगों को इनाम मिलेगा। तो सब लड़का खड़ा हो गया। कहा नवाब साहब तुरे अकल हो कि न? क्या हुआ? अरे पर्चा दिया है आपने, इम्तिहान लिया है, तो आप पर्चा देखिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि इम्तिहान इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? का नहीं तुमसे पूछूंगा। कहा सुनो कसम खुदा पाक की तुम में से किसी को इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि तुम में से कोई पास भी नहीं होगा। तो सारा लड़का खड़ा हो गया। क्यों? कहा बेटा वो कोई और मदरसा होगा कि शराब पी करके आओ 1 नंबर लिख लो पास हो जाओगे, जुआ खेल करके आओ 1 नंबर लिखो पास हो जाओगे, माँ बाप को पिटाई करके आओ लिख लो तो पास हो जाओगे, झूठ बोल करके आओ लिख लो तो पास हो जाओगे, किसी को सता करके आओ लिख लो तो पास हो जाओगे। मेरा मदरसा निराला, उसका सवाल निराला, उसका महल निराला, उसका टाइम निराला, मेरे मदरसे का इनाम भी निराला है, इनाम भी निराला है। कहा तुम में से कोई लड़के इतना शोर मचाए, आगे की सबका लड़का तो कहता था कि निकल बाहर, अगर मर्डर न कर दे तो एक बाप का बेटा ना नवाबी का मर्डर करने को तैयार है। पीछे का कहता है मदरसे में आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। इतना मेहनत करवाया। नवाब साहब ने कान में उंगली डाल दिया। उंगली डाले डाले कहते बेटा चाहे मेरा मर्डर कर देना, चाहे मेरे मदरसे को जला देना, लेकिन 5 मिनट के लिए अगर तुम चुप हो जाओ तो तेरी मेहरबानी होगी। मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, बस वो बात सुन लो। चाहे मेरा मर्डर कर दो, चाहे मेरे मदरसे को जला दो, तुमको इख्तियार है। लड़का सब चुप हो गए। कहा जो सुनाएगा वो भी पागल, और जो सुनेगा वो भी पागल। अच्छा सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हैं? कहा बेटा क्या तुम तो सवाल हर करके ले आए हो ना? कहा कि हाँ। तुम्हारा सवाल क्या था बोलो तो? बोल रो कैया। तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ मेहरबानी करेगा। अरे बदी उस समय क्या था? तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तेरे साथ मेहरबानी करेगा। नवाब साहब ने कहा यही सवाल था ना? कहा कि हाँ। कहो बुढ़िया क्या कह रही थी? बुढ़िया बगल वाला लड़का बगल को कहता है गाड़ी फसल लो फसल लो फसल लो
फंस लो गाड़ी, गाड़ी फंस लो, गाड़ी फंस लो, गाड़ी फंस लो, गाड़ी फंस लो, गाड़ी फंस लो। उधर से गुलिस्तान कर रही है अपनी साथी फिरदौस को, ये फिरदौस कसम खुदा की इनाम नहीं मिलेगा। कहा बुढ़िया क्या कर रही थी? कहा बोलो क्या कर रही थी? कहा बुढ़िया यही कर रही थी, तुम अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तेरे साथ मेहरबानी करेगा। तो लड़का से पूछा कमरी समाज से तूने किया? मेहरबानी की, इनाम मिले। अब खुद देखो ना, मेहरबानी किए ना इनाम मिलेगा ना। कहा बेटा आज मेरे मदरसे का सबसे पहला इनाम उस लड़की को मिलेगा जिसका पर्चा भी दाखिल नहीं हुआ है। उस लड़की को, उस लड़की को मैं इनाम दूंगा जिसका पर्चा भी दाखिल नहीं हुआ है। और रायना नाम की लड़की को बुलाया और कहा बेटी सबसे पहला इनाम किसको मिलेगा? कहा जिसने सबसे अच्छा लिखा होगा। तू भी वही कहती है? कहा कि नहीं, मेरे मदरसे में सबसे पहला इनाम उसको मिलेगा, उसको मिलेगा जिसका पर्चा भी दाखिल नहीं हुआ है। अब मेरे बेटो इसको गलत मत समझना, तुम अपने इल्म को कागज में लिख करके लाए हो, तुम अपने इल्म को दिमाग में बसा करके लाए हो, और जो सवाल था उसको रायना करके आई है, करके आई है, करके आई है। करने में और बोलने में जब मुकाबला होता है तो करने वाले को इनाम मिलता है, बोलने वाले को नहीं मिलता है। करने वाले को इनाम मिलता है, बात बनाने वाले को इनाम नहीं मिलता है। हम इतनी पब्लिक के बीच में जिसमें मौलाना लोग भी हैं, हाफिज भी है, मास्टर भी है, हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, हम कह देना चाहते हैं कि हम सबको ऊपर भी जाना है। वहाँ भगवान पूछेगा, अल्लाह ताला पूछेंगे ए बे सबसे पहला इनाम किसको मिलेगा? कसम खुदा की उसी को मिलेगा जो दुनिया से करके गया है, बोल के नहीं, भाषण दे के नहीं, बल्कि करके गया है। यतीमों का आंसू पोंछ के गया है, गरीबों की मदद करके गया है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करके गया है, हिंदू भाई मुस्लिम सब इत्तेहाद करके गया है। जो लड़के नहीं किया है बल्कि एक दूसरे के लिए मर के गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।